नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि प्राण के माध्यम से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे यौगिक ग्रंथों में और उपनिषदों में प्राण को बहुत ही महत्व दिया है, प्राण को ही जीवन बोला है और इससे ही ये पूरा शरीर चल रहा है हमारा। इन प्राणों से ही हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई चीज़ स्वाद है उसको हम टेस्ट कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, भोजन को पचा पा रहे हैं। ये जो भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही है ये प्राण ऊर्जा से ही हो रही है। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मस्तिष्क के जो रोग होते हैं ब्रेन से रिलेटेड, चाहे वो न्यूरॉन से संबंधित हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, आप याददाश्त आपकी वीक हो गई है या आपके ब्रेन में माइग्रेन होता है, आँखों में प्रॉब्लम होती है, कानों में कोई प्रॉब्लम है, या स्पेशली जो गर्दन से ऊपर के जो हिस्से हैं इसको हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक ध्यान की विधि मेरे साथ आप करेंगे और उसको आप फील करेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है और ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम आज की जो प्रैक्टिस है उसमें प्राण कर्षण आयाम, मतलब प्राण को आकर्षण करके उसका आयाम कर देना अपने शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। ठीक है, प्राण का आयाम करने को प्राणायाम बोलते हैं और प्राणाकर्षण मतलब प्राण को आकर्षित करना अपनी तरफ। तो जो ध्यान होता है ये उसकी सबसे बेसिक चीज़ होती है कि हमारे शरीर में ऊर्जा हो और उस ऊर्जा को हम अनुभव करें, उसको सही डायरेक्शन दे पाएँ, उसको धीरे धीरे अपने सुषुम्ना मार्ग से होते हुए अपने ब्रेन तक पहुंचाएं उस शक्ति को। वो ध्यान है और वो प्राण ऊर्जा से ही कार्य करता हो। सारा का सारा इसमें मेन रोल होता है प्राण ऊर्जा का। तो करना क्या है, आप सिंपली अपने आप को तैयार कीजिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए या अपने मन को शांत करके कहीं पर भी आप लेट सकते हैं। बट ध्यान रखें कि इस प्रैक्टिस का अगर पूरी तरीके से आपको रिज़ल्ट लेना है तो आपको अपनी बॉडी को स्थिर करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने प्राणों को स्थिर करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्राण स्थिर होंगे, उनकी चंचलता ख़त्म होगी, तभी जाके वो सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो करना क्या है कि आप सिंपल बैठ जाएंगे, अपनी लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है 10 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब आप सांस लें तो पूरी सांस आपकी नाक से होते हुए, आपके ब्रेन से होते हुए सीधे आपके स्टमक तक जा रही है, उसको महसूस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गहरा सांस अंदर भरना है और पूरे सांस को बाहर निकालना है। और जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अंदर की तरफ को जाएगा। इसी प्रोसेस को आपने 10 टाइम रिपीट करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़ते समय पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा और पूरी की पूरी सांस आपने बाहर निकाल देनी है। और इसी प्रैक्टिस को आप अगेन करते रहेंगे। 5 से 10 बार आपने इसको करना है। ये आपके मन को काम करेगा, आपके शरीर को स्थिर करने में आपकी मदद करेगा। पूरा लंबा गहरा सांस अंदर लेना है, जितना आप सहज तरीके से फील कर पाएँ उसको अंदर लेना है और फिर पूरे सांस को बाहर निकालना है। जब 10 बार आपका ये सांस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने, अब जब आप सांस को अंदर लोगे तो बिल्कुल सहजता से, बहुत धीरे से आपको सांस को अंदर लेना है। कोई उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना, बहुत सजगता से, सरलता से जितना अंदर आ रहा है उसको आने देना है।
और जब वो सांस अंदर आ रही है तो आपको ये फील करना है कि आपके चारों तरफ जो है डिवाइन लाइट है, प्राण ऊर्जा है, जो इस पूरे वायुमंडल में, आपके आसपास नेचर में, हर जगह वो प्राण ऊर्जा है। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है। और स्पेशली आपके ब्रेन में आपने फोकस करना है। आप अपनी राइट आइज़ में फोकस कीजिए कि आपकी आइज़ में वो प्राण ऊर्जा आ रही है और आपकी राइट आई को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। राइट आई में जो भी प्रॉब्लम है उसको वो दूर कर रही है, ऐसा आपने भावना करना है। और जब नॉर्मल सांस को आप बाहर छोड़ेंगे तो सारी टेंशन और तनाव जो है वो आपके आँखों से दूर हो रहा है, ऐसा आपने सोचना है। फिर दोबारा जब आप सांस लोगे तो फिर से आपने उसी वाइट लाइट को अंदर आने देना है, उस प्राण ऊर्जा को वाइट लाइट की फॉर्म में अपनी बॉडी में आने देना है। और वो आपकी लेफ़्ट आइज़ में जा रही है, ऐसा आपको भावना करनी है, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। और जितना आप कर पाएँ उसको, अगर आप वाइट लाइट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, सिर्फ आपने ये भावना करनी है कि वहाँ से एक पूरे वायुमंडल से जो है ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है और आपकी आँखों को वो पूरी तरीके से जो है रिलैक्स और काम कर रही है। ऐसा आप 2 से 3 सांसों के लिए कर सकते हैं। कि वो वाइट लाइट आपकी आँखों के पास आ रही है, वो प्राण ऊर्जा जो है वाइट लाइट की फॉर्म में आपकी आँखों के पास आ रही है और आपकी आँखों को पूरी तरीके से जो है वो हील कर रही है। और उनमें जो भी प्रॉब्लम है आइज़ में वो दूर हो रही है, उसमें जो थकान हो गई है दिन भर की वो दूर हो रही है, जो स्ट्रेस हो गया आँखों में वो दूर हो रहा है, जो ड्राइनेस हो गई है वो दूर हो रही है। इस तरीके से आप अपने मन में ही उस चीज़ को सोचकर उसको ठीक कर सकते हैं। और मेनली अपने अपनी आइज़ को रिलैक्स करना है, क्योंकि जितना उन आइज़ में तनाव होगा, टेंशन होगी, उतना उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने उसको रिलैक्स करना है। और अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप इस प्रैक्टिस को करें और ऐसा फ़ील करें कि आपकी आँखों की ज्योति बढ़ रही है, आपकी आँखों का जो तेज है वो बढ़ रहा है और आपकी आइज़ जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। मेनली इस प्रैक्टिस का पूरा उद्देश्य यही है कि आपकी आँखों को स्ट्रॉन्ग करना। हम अपनी संकल्प शक्ति, अपनी विल पावर का यूज़ करके अपनी आँखों को जो है यहाँ पर स्वस्थ कर रहे हैं। फिर दोबारा से आपने सांस लेनी है और अपने चेहरे में, पूरे चेहरे में उस प्रकाश को फील करना है। आपके राइट गाल में, लेफ्ट गाल में, आपके माथे में, वो पूरे चेहरे में वो वाइट लाइट जो है वो आ रही है और स्प्रेड हो रही है, जो प्राण ऊर्जा है। और वो आपके चेहरे पर जो है ग्लो को बढ़ा रही है। जो चेहरे में जो टेंशन है, जो तनाव है, उसको वो दूर करे, जो दिन भर की थकान हो गई है उसको दूर कर रही है। और आप बिल्कुल अपने चेहरे में उसको रिलैक्स फील कर रहे हो। मेनली आपने अपने ब्रेन को ये सिग्नल देने हैं कि आपका चेहरा जो है बिल्कुल वो पूरी तरीके से जो है वो क्लीन हो रहा है और वो बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ के सारे सेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से रिपेयर हो रहे हैं, जो भी डैमेज हो गए हैं। और आपके चेहरे में जो है ग्लो आ रहा है, उसका तेज बढ़ रहा है। ये आपको फील करना है हर सांस के साथ। सांस आपने नॉर्मल तरीके से लेनी है, कोई ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना, कोई ताकत नहीं लगानी। नॉर्मल तरीके से जितनी अंदर जा रही है जाने दो। मेनली आपको भावना करनी है कि आपका चेहरा जो है वो पूरी तरीके से ग्लो कर रहा है और उसके सारे जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रही हैं। आपका नोज़ वाला एरिया है वो पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो रहा है, वहाँ पर जो भी टेंशन है वो दूर हो रही है। आपके सारे टीथ जो हैं, दांत जो हैं वो पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो रहे हैं।
वहाँ जो भी टेंशन है वो दूर हो रही है, और अगर टेंशन नहीं भी है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इस तरीके से आपने भावना करके अपने पूरे चेहरे में उस प्राण ऊर्जा को फील करना है। फिर धीरे से दोबारा से गहरी सांस लेते रहनी है और अपने कानों में उस ऊर्जा को फील करना है कि वो चेहरे से होते हुए वो आपके कानों की तरफ जा रही है। वो वाइट लाइट, वो प्राण ऊर्जा आपके कानों की तरफ जा रही है और आपके पूरे कान को वो स्वस्थ कर रही है। ऐसा अपने मन में भावना करनी है। आपके कानों की सुनने की शक्ति बढ़ रही है। आपके कानों की जो ध्वनियाँ आप सुन रहे हैं दिन भर में, वो अच्छी तरीके से आप सुन पा रहे हो। आप आध्यात्मिक ध्वनियों को सुन पा रहे हो। और जो भी वहाँ के सेल्स हैं वो सारे के सारे अपने आप ठीक हो रहे हैं और ज़्यादा वो हेल्दी हो रहे हैं, और वो स्माइल कर रहे हैं। आपका पूरा चेहरा, आपकी आइज़, आपके कान, वो मन ही मन सब खुश हो रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं। इस तरीके से आप फील कर सकते हो। अब आपका पूरा चेहरा, आपकी आइज़, नोज़, आपका माउथ, आपके ईयर पूरी तरीके से जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। आपके पूरे चेहरे की जो प्राण ऊर्जा उसमें जा रही है पूरे चेहरे में, और वो उसे पूरी तरीके से स्वस्थ कर रही है। ऐसा आपको भाव करना है। फिर आपने अपने फोरहेड को, आपके ब्रेन को, जो राइट ब्रेन है, जो लेफ्ट ब्रेन है, उधर प्राण को फील करना है। जब आप श्वास को ले रहे हो तो वो प्राण ऊर्जा आपके मस्तिष्क की तरफ जा रही है, और आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, जो राइट हेमिस्फीयर है, उधर वो प्राण ऊर्जा जा रही है और उसे पूरी तरीके से स्वस्थ कर रही है। तो जब वो स्वस्थ हो रहे हैं, वहाँ के सारे सेल्स जो हैं वो अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। ऐसा आपको भावना करनी है, फील करना है। जो भी वहाँ के न्यूरॉन्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और आपके जो दोनों ब्रेन हैं, लेफ़्ट और राइट, वो पूरी तरीके से जो है रिलैक्स हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और जैसे जैसे वो रिलैक्स होंगे और काम होंगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होगी। फिर दोबारा से धीरे से सांस लेनी है और अपने बिल्कुल मिडिल वाले ब्रेन को, जहाँ पर हमारी चोटी होती है, सर का बिल्कुल सेंटर होता है, और राइट और लेफ़्ट ब्रेन के पास का जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है, वो भी पूरी तरीके से हील हो रहा है। वहाँ पर भी वो डिवाइन एनर्जी जा रही है। योग में उसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। पूरी तरीके से जो है वहाँ पर प्यूरीफाई हो रहा है। जो वाइट लाइट है, डिवाइन लाइट है, वो आपके पूरे ब्रेन में जो है वो जा रही है, और आपके पूरे ब्रेन को जो है वो हेल्दी कर रही है। जो सर का पिछला हिस्सा है, वो वहाँ पर भी वो वाइट लाइट जा रही है, उसे भी वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ कर रही है। 2 से 3 बार
जैसे आपको अच्छा लगे, जब जब जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ पर आपने रुकना है और उसे पूरी तरीके से फ़ील करना है। आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी, पूरी तरीके से आपको बताएगी, आपने उसे सुनना है अपनी बॉडी को। अब आपका पूरा ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो रहा है, पूरी वाइट लाइट जो है वो आपके ब्रेन में आ रही है और आपके पूरे ब्रेन को जो है वो चार्ज कर रही है, वहाँ प्राण ऊर्जा को बढ़ा रही है, जो भी डेड सेल है उनको ठीक कर रही है, उनको हटा रही है, वहाँ पर नए सेल्स जो हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर रही है। फिर जो गर्दन वाला हिस्सा हमारे ब्रेन से टच होता है स्पाइन का, वहाँ पर वो ऊर्जा जा रही है और आपकी पूरी स्पाइन जो है, जो सर से लगी है, वो हील हो रही है। पूरी की पूरी स्पाइन आपकी लोअर बैक से लेकर आपके सर तक की वो स्पाइन पूरी की पूरी जो है वो हील हो रही है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो रही है। वहाँ सारा प्राण ऊर्जा जो है वहाँ पर जा रही है और आपको जो भी प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो फिर भी आपकी पूरी स्पाइन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। फिर जो आपका थ्रोट वाला एरिया है, वोकल कॉर्ड है, गर्दन का फ्रंट हिस्सा, वहाँ पर वो ऊर्जा जा रही है। जब आप सांस ले रहे हो तो वो प्राण ऊर्जा आपके थ्रोट तक जा रही है और पूरे गले को वो रिलैक्स कर रही है, काम कर रही है। अब आपका पूरा चेहरा, आपका ब्रेन, आपकी स्पाइन, आपके गर्दन, गला, ये पूरे ऑर्गन जो है आपके रिलैक्स हो रहे हैं और काम हो रहे हैं। अब इनमें अगर कहीं पर भी आपको कहीं पर डिस्कम्फर्ट लगता है तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करिए। मान लो किसी के आइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा देर आइज़ के पास वहाँ पर फील करे कि वो आइज़ हेल्दी हो रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपकी आई साइट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर किसी को लगता है कि उसको सर में दर्द होता है तो वो सर को फील करे कि आपका ब्रेन जो है, आपका सर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको जो सर में दर्द होता है, जो माइग्रेन होता है, वो ठीक हो रहा है और वो प्राण ऊर्जा वहाँ पर जा रही है। आप खाली इतना ही भावना कीजिए कि वो प्राण ऊर्जा वहाँ जा रही है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपका मन और आपका पूरा शरीर जो है वो काम होने लग जाएगा। इस प्रैक्टिस को आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आप चाहें तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह भी और शाम भी, या दिन में भी, जितनी टाइम आपको जब मौका मिले। और जब धीरे धीरे, अभी शुरुआत में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, पर जैसे जैसे आपका इसमें और ज़्यादा कमांड आएगी तो फिर आप 2 से 3 ब्रीथ में ही इसको कर लेंगे। मान लिया आप 2 मिनट के लिए आपको कहीं पर टाइम मिल रहा है, आप रिलैक्स हो रहे हो, तो खाली आप आंख बंद करके बैठोगे और 2 मिनट खाली सोचोगे कि वो प्राण ऊर्जा आपके चेहरे में आ रही है, आपके ब्रेन में आ रही है और आपका पूरा ब्रेन जो है, चेहरा जो है वो रिलैक्स हो रहा है। तो जैसे जब आप एडवांस स्टेज में जाओगे तो आप इसको चलते चलते भी कर लोगे, कहीं पर बैठे बैठे भी आप कर लोगे। बट स्टार्टिंग में आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और समझ पाएँ। फिर लास्ट में आप अपने दोनों हाथों को रब कर सकते हैं और उसको अपने चेहरे में लगाना है, अपने मस्तिष्क में लगाना है, अपनी गर्दन में लगाना है।
और फिर धीरे से आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को देखकर आपको वापस आ जाना है।